इतिहास कितना पुराना है यह शायद किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। काशी के साथ साथ यहाँ भगवान शंकर का निवास और प्रवास भी सबसे अधिक समय रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि काशी में देवाधिदेव महादेव का ससुराल है और वो अपने साले के साथ यहाँ निवास करते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं डैम काशी की धरोहर की कड़ी में स्पेशल रिपोर्ट। काशी में बाबा विश्वनाथ का नाम आते ही अड़भंगी शिव के भक्त बम बम हो जाते हैं। काशी में भगवान शिव के कई रूप मौजूद हैं, लेकिन सब में खास है भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली के करीब स्थित सारंगनाथ मंदिर, जहाँ के लिए प्रसिद्ध है कि सावन में यदि एक बार सारंगनाथ का दर्शन हो जाए तो काशी विश्वनाथ के दर्शन के बराबर पुण्य का फल मिलता है। इस मंदिर में एक साथ 2 शिवलिंग मौजूद है। 2 शिवलिंग, एक छोटा तो एक बड़ा। आखिर इसका राज क्या है? इस राज से पर्दा उठाया सारंगनाथ मंदिर के महंत मुकेश पांडे ने। बताया कि पूर्वजों से मिली जानकारी के अनुसार कई लौकिक कथाएं हैं यहाँ की। जब दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती का विवाह किए तो उस समय उनके भाई सारंग ऋषि उपस्थित नहीं थे। वो तपस्या के लिए कहीं गए हुए थे। तपस्या के बाद जब सारंग ऋषि वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके पिता ने उनकी बहन का विवाह कैलाश पर रहने वाले एक औघड़ से कर दिया है। बहन की शादी एक औघड़ से होने की बात सुनकर सारंग ऋषि बहुत परेशान हुए। वो सोचने लगे कि मेरी बहन का विवाह एक भस्म पोतने वाले से हो गया है। काशी एक ऐसा नाम जो हर लोग सुनता है तो कहता है हम काशी जरूर जाएंगे, और वही काशी जहाँ चलता है आपका अपना चैनल डैम काशी। और डैम काशी आज पूर्वांचल की वो धरोहर दिखाएगा जिसका नाम हर लोगों ने सुना होगा, और सुना होगा तो देखा नहीं होगा, देखा होगा तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। आज धरोहर की इस कड़ी में आज डैम काशी आपको सारंगनाथ मंदिर ले चलती है। सारंगनाथ मंदिर की कहानी कुछ अलग है। यहाँ देख सकते हैं एक साथ 2 शिवलिंग विराजमान हैं, और उसमें एक बाबा भोलेनाथ और एक उनकी साले की। कहा जाता है जब सावन में बाबा विश्वनाथ अपने साले के यहाँ आए थे तब 1 महीना यहाँ रुकने के बाद तो यहाँ पूजा अर्चन करने के बाद लोग यहाँ रह गए, और तब से सारंगनाथ के नाम से ही इस इलाके का नाम भी सारनाथ पड़ा। और सारंगनाथ में जो सावन भर पूरे साल पूजा नहीं कर पाता, सावन के दिन में पूजा करे तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और तो और सारंगनाथ मंदिर में देख सकते हैं जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो लोग विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। और यहाँ जो एक नंदी है उसके भी कान में कुछ अपनी मुरादें जो होती है वो मांगते हैं। यहाँ के महंत और पुजारी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि सारंगनाथ मंदिर का कैसे नाम पड़ा और सारंगनाथ के दरबार में कब बाबा काशी विश्वनाथ आए थे और क्या इसका विशेष महत्व है। मैं मुकेश मिश्रा, यहाँ का मुख्य पुजारी। सारंगनाथ कैसे नाम पड़ा मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। नारद मुनि के कहने पे माता सती पार्वती के भाई जो थे वो चले गए तप करने। जब तप करके वो आए तो पता चला कि उनकी बहन का शादी एक ऐसे अड़भंगी ऐसे लोग से हुआ है जिसके पास कुछ है ही नहीं। उनको भगवान शिव के महत्व के बारे में नहीं पता था, तो वो अपनी माता से इस बात का शिकायत करके गए। पिताजी से बोले, पिताजी ने कहा कि जाइए आप अपनी बहन को सब सुविधा संपन्न करवाइए, दीजिए उनको। उनका बात मान के ये सब अपना जितने घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर थे सब लोगों ने अपना हीरे जवाहरात धन मन लेके ये यहाँ सारनाथ एरिया में पड़े। ये कोई एरिया नहीं था, ये पहले तपोवन नाम था। इस तपोवन पे पहुँचे, यहीं से काशी की एंट्री शुरू हुई।
उसके बाद इन्होंने जब यहाँ पे आए अपना घोड़ा चांदी सोना चांदी लेके, इनको अपना अंदर से अहम हुआ कि हम अपने वाहन को इतना सब देंगे तो वो संपन्न से खुशी से राज करेगी। लेकिन उसके बाद उनको ऐसा, जैसे ही वो यहाँ काशी के द्वार पे आए, उनको लगा कि पूरा काशी ही सोने का है, हम क्या लेके आए हैं। उनको इसकी बड़ी ग्लानि हुई। उनको शिव के महत्व के बारे में पता चला कि अरे ये तो पूरा सोने का ही, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जब ये ग्लानि हुई तो ये यहीं तप करने के लिए बैठ गए। तप करते करते कई साल, कई हजार साल लगे। जब वो तप करते करते मतलब कि भगवान उनके तप से प्रसन्न हुए भोलेनाथ, तब भोलेनाथ ने इनको दर्शन दिया। तो इन्होंने भोलेनाथ से क्षमा याचना किया कि भगवान मुझे माफ़ करिए, मैं आपके महत्व को जान नहीं पाया और इसके लिए मुझे कष्ट करें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। उसके बाद भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के रूप में यहाँ विराजते थे। उन्होंने कहा कि मैं आपका सावन में, आप आए हैं तो मैं सावन में 1 महीने तक आपका आतिथ्य स्वीकार करूँगा। उसके बाद से ऐसी मान्यता है कि हर सावन में काशी विश्वनाथ यहाँ पे आते हैं और 1 महीने निवास करते हैं। इसी खुशी में यहाँ स्थानीय तौर पे उसी का मेला लगता है और लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। ये बाबा सारंगनाथ जी हैं, ये बाबा सोमनाथ जी हैं। सारंगनाथ मुनि जी जो हैं उनके भाई जी, उनके तब से ये सारंग ऋषि हैं, सारंगनाथ जी हैं, इसीलिए इस एरिया का नाम सारंगनाथ पड़ा। ये सोमनाथ जी हैं, इनका आदि शंकराचार्य प्रथम जी के द्वारा जब काशी आगमन हुआ था तो उसके बाद इनकी स्थापना हुई थी। ये यहाँ की महत्व है। और सबसे बड़ी महत्व है कि पूरे भारत में, या मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मेरी जानकारी के पूरे विश्व में, 1 अर्घ्य में 2 शिवलिंग कहीं नहीं पाया जाता है। ऐसी ही मेरी महत्व, इसीलिए इनका सारनाथ की यही महत्व है। यहाँ गोंद चढ़ता है, चर्म रोग, इल्ला, जो अपनी अपनी मन्नतें लाते हैं वो गोंद चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद उनको फ़ायदा भी होता है। यहीं पे अपना आके गोंद चढ़ाते हैं, मन्नत पूरी करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, जिससे उनका रोग दूर हो जाता है। गुरु जी, बात की जाए कि कहा जाता है कि सावन के दिन जो भी श्रद्धालु या भक्तगण जिसको बोला जाए आते हैं, वो सावन में बाबा से जो भी मुरादें मांगते हैं तो क्या उनकी मुरादें पूरी होती है? लोग कहावत में बताते हैं। ये कहावत नहीं, ये सत्य है। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी बहुत ज़बरदस्त मान्यता है कि अगर किसी को जो भी लगे, जो भी इच्छा होती है, वो गोंद के रूप में अपनी मान्यता को पूरी करता है और उनकी मान्यता पूरी होती है। ये एकदम सत्य है, इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। मुझे से बात की जाए, एक तालाब है यहाँ, इस तालाब की बात कहा जाता है कि लोग जो यहाँ काशी में आते थे और सारंगनाथ मंदिर आते थे तो उस तालाब में लोग नहाते थे, स्नान करते थे, उसके साथ साथ वहाँ पकवान बनाते थे, चाहे बाटी हो या चोखा हो, दाल, ऐसे पकवान बना के यहाँ लोग खाते थे और रहते थे। तो क्या अब उस तालाब की स्थिति क्या है? हाँ, ये बात सच है कि अभी तालाब ऐसी स्थिति में नहीं है जैसी पहले की स्थिति में थी। पहले लोग यहाँ पे आते थे, वो ऐसे आचमन करके उस जल को पीते थे। उस जल की बड़ी महत्व थी। उससे आप समझ सकते हैं कि उस पानी से दाल पूरी तरह हंडिया में पक जाता था। उसमें लोग अपना आचमन करते थे, आते थे, अपने ऊपर छिड़काव करके बाबा का दर्शन करते थे। भोजन चावल दाल पकाते थे, बाटी चोखा बनाते थे इसी पानी से। पहले पानी के रूप में यही एक ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन इधर विगत कई वर्षों से जब से ये तालाब की खुदाई हुई पर्यटक विभाग के द्वारा, उस हिसाब से उस तालाब की देख रेख न होने के कारण ये इसकी दुर्दशा हो गई है। अब यहाँ पे इतनी गंदगी है और जिसकी कोई देख रेख नहीं है किसी के द्वारा, विभाग के द्वारा। आप खुद जाके देख सकते हैं, उसमें कभी कभी तो ऑक्सीजन की कमी से मछलियों का भी मतलब मर जाती हैं उसमें। तो पहले की अपेक्षा ये तालाब अपनी दुर्दशा को रो रहा है। पहले इसका पानी था, लोग आसपास के कई जिलों से आते थे, यहीं पे बाटी चोखा दाल बनाते थे, बाबा का दर्शन करते थे, मेला घूमते थे। और इसमें इनकी मतलब उसमें थोड़ा सा कुछ पर्यावरण की भूमिका है। आसपास के जगह कम भी हो गए हैं, मेला का क्षेत्र सिमट गया है, गंदगी बढ़ गई है। इससे इस क्षेत्र का थोड़ा सा तालाब इस वजह से दुर्दशाग्रस्त हो गया है। देख लीजिए, जो मुकेश जी ने यहाँ के मंदिर के महंत हैं, उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है जहाँ जीजा और साले एक साथ रहते हैं। आज उस मंदिर की आपको मैं दिखा रहा था। मंदिर के महंत मुकेश पांडे ने बताया कि विलुप्त नगरी काशी में उनकी बहन सती और उनके पति विचरण कर रहे हैं, जिस पर वो बहुत ज्यादा धन लेकर अपनी बहन से मिलने पहुंचे। रास्ते में जहां आज मंदिर है, वहीं थकान की वजह से उन्हें नींद आ गई।
उन्होंने नींद में आए स्वप्न में देखा कि उन्होंने काशी नगरी को स्वर्ण नगरी के रूप में देखा, जिस पर उन्हें बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने क्या सोचा था और क्या निकला। जिसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि अब यही वो बाबा विश्वनाथ की तपस्या करेंगे, उसके बाद ही वो अपनी बहन सती से मिलेंगे। यहाँ एक काशी के पौराणिक मंदिरों में यह विशेष रूप से मान्यता रखता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो मान्य है कि बाबा काशी विश्वनाथ पूरे सावन माह में यहीं पे आके वास करते हैं, जो मान्यता के रूप में है। यहाँ पे यह मंदिर की बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे जो भी लोग मन्नत मान के आते हैं, किसी भी प्रकार की अपना सुख दुख जैसा भी होता है, किसी भी प्रकार का दुख होता है, अगर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी एक आस्था के साथ अगर आदमी मन्नत मान के आए तो उसका पूर्ण होता है। जो कुछ लोगों को रोग होता है उससे भी लोग आते हैं दोनों। यहाँ पे मान्यता है बाबा सारंगनाथ जी ने पूरे 12 मास यहाँ पे काशी के इस बुद्ध की तपोस्थली पे जो भी किसी भी प्रकार का अगर कुछ रोग हुआ है, अन्य प्रकार किसी भी प्रकार का कुछ हुआ होता है, दिन आज जो लोग बोलते हैं, अगर मान्यता है कि अगर पूरी सच्चा दिल से मानी जाती है तो रोग कई लोगों को हम लोग देखा हुआ ठीक होते हुए यह रोग। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इसी स्थान पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ की तपस्या की। तपस्या करते करते उनके पूरे शरीर से लावे की तरह गोंद निकलने लगी, जिसके बाद उन्होंने तपस्या जारी रखी। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोले शंकर ने सती के साथ उन्हें दर्शन दिए। बाबा विश्वनाथ ने जब सारंग ऋषि से इस जगह से चलने को कहा तो उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, यह जगह संसार में सबसे अच्छी जगह है। जिस पर भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि भविष्य काल में तुम सारंगनाथ के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में तुम्हें गोंद चढ़ाने का रिवाज रहेगा, और जो चर्म रोगी सच्चे मन से तुम्हें गोंद चढ़ाएगा तो उसे चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी। क्या नाम है? हम सारंगनाथ आए हैं यहाँ पास में, मैं हमेशा मतलब हर साल आती हूँ। क्या बाबा सारंगनाथ मांगना क्या, बाबा अंतर्यामी हो तो अपने आप दे देंगे, लेकिन फिर भी जो अपना मन में आदमी रखता मांगता ही है। और थोड़ा बच्चों को यहाँ घुमाने के लिए भी, मेला वाला देखने के लिए भी लाते हैं हम लोग हर साल दर्शन करने के लिए, क्योंकि विश्वनाथ जी भी यहाँ सावन में हमेशा विराजते हैं आके, और सारंगनाथ मतलब सब। सारंग ऋषि का नाम उसी दिन से सारंगनाथ पड़ा और अपने साले की भक्ति देख प्रसन्न हुए बाबा विश्वनाथ भी यहाँ सोमनाथ के रूप में विराजमान हुए। इस मंदिर में जीजा साले की पूजा एक साथ होती है, इसलिए इस मंदिर को जीजा साले का भी मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि सावन में बाबा विश्वनाथ यहाँ निवास करते हैं, और जो भी व्यक्ति सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर पाता, वह एक दिन भी यदि सारंगनाथ का दर्शन करेगा, उसे काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के बराबर पुण्य मिलेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म चरम सीमा पर था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने जहाँ जहाँ भ्रमण किया, वहाँ वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। ये शिवलिंग भी उन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ है। सारंगनाथ जी का मंदिर है, पवित्र स्थान है, शंकर जी के रिश्तेदार लगते हैं। हाँ, और सावन के महीना में इसका महत्व और बढ़ जाता है। और काशी की महिमा एक अलग है। शंकर जी के त्रिशूल पे है नगरी बसी हुई है। तो एक गीत मैं सुना दे रहा हूँ शंकर जी के विषय में। शंकर जी के त्रिशूल पे काशी बसी हमार, भव बंधन ही छूट जात आवत भोला दरबार। हमारे भारत देश में बहुत तीर्थ स्थान, सबसे न्यारी काशी मेरी कह गए सभी बखार। तक काशी भोले का नगरी आई निहाल बाय, बड़ी बेमिसाल बाय ना। काशी भोले का नगरिया जहाँ गंगा कलहरिया, बम बम बोल के बजावत भक्त गाल बाय, बड़ी बेमिसाल बाय ना। छानब खोटब मौज मस्ती, एक से एक जहाँ का हस्ती। सैर बीच चोखा बट्टी चावल दाल बाय, बड़ी बेमिसाल बाय ना। तीरे तीरे बनल घाट, जहाँ पंडवन के ठाठ। चंदन रोरी लगत सबके भाल बाय, बड़ी बेमिसाल बाय ना। मानस मंदिर वाली झाकी, जहाँ रामायण बाया की। झालर हरा पीला जहाँ लाल लाल बाय, बड़ी बेमिसाल बाय ना।
जीजा साले के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में आई हुई श्रद्धालु विभा पांडे ने मंदिर को भगवान शिव का ससुराल बताया। दर्शन करने आई प्रेमलता मिश्रा ने कहा कि भगवान भोलेनाथ अपने साले सारंग ऋषि के साथ यहाँ विराजमान हैं। वो सारंगनाथ और बाबा सोमनाथ के रूप में यहाँ हैं। इन दोनों की साथ में पूजा होती है, इसलिए ये बाबा का ससुराल है जहाँ वो अपने साले के साथ सदियों से हैं। यहाँ पौराणिक मान्यता के अनुसार सारंग देव जो ऋषि थे सारंगनाथ, तो उनके दरबार में आने से जो भी रोगी रहते हैं, जैसे जिनको सफ़ेद स्पॉट हो जाता है स्किन में या ऐसे दाने दाने निकल जाते हैं, तो इनका मान्यता है कि उनको आ करके यहाँ पे मनौती मान के लोग जाते हैं। वो जब पूरा हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, तो आके यहाँ पे वो प्रसाद चढ़ा करके मनौती पूरा करते हैं। क्या प्रसाद में चढ़ाया जाता है? वो गोंद चढ़ाया जाता है और जो मान्यता मानते हैं वो पूर्ण हो जाती है। मैंने खुद देखा है, खुद अभी हमारे यहाँ बच्ची को एक हुआ था, सफ़ेद स्पॉट हो गया था, तो उसके लिए उनकी मम्मी आकर के यहाँ पे मान के गई, तो पूरा हो गया, वो ठीक हो गया। नहीं चढ़ाने, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो अपना करती रहेंगी, और जब वो ठीक हो जाता है, अपने आप ही ठीक होता है वो कभी कभी, तो वो आकर के फिर उसके बाद मनौती पूरा होने के बाद आके चढ़ा जाते हैं। जीवन लाइफ अच्छे से सेटल हो जाए, दोनों जोड़ी बन जाए उनकी, तो हम फिर यहाँ आएंगे। नंदी बाबा से कान में कुछ अलग कहा जाता है क्या मंदिर? हाँ, ये सच है, ये हम लोग का मान्य है, सही है कि जो हम प्रभु से महाराज से कहते हैं, नंदी महाराज से, वो जरूर पूरा करते हैं, दिले से मानते हैं। ठीक है, और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, सारंगनाथ मंदिर आए हैं, क्या मान्यता थी और क्या सुने हैं इस मंदिर के बारे में? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए हम दर्शन करने के लिए आएंगे। और क्या बाबा से आज क्या मांगे? सावन में कहा जाता है कि बाबा को एक लोटा जल भी चढ़ा दो तो उसकी बारे में होती है, तो बाबा से आप क्या मांगे? जल चढ़ाए बाबा को बस वही अपने जीवन की मतलब सुख समृद्धि बनाए रखे, बाबा से यही कामना करते हैं। मैम भी है, आपसे बात कर ले मैम, थोड़ा सा इधर आ जाए मैम। मैम, सावन में आए बाबा से सारंगनाथ, क्या मांगी? जीजा साला की मंदिर एक पूरे विश्व में अकेला ये मंदिर है जी। हम लोग ऐसे से जो भी हम लोग की मनोकामना हो बाबा विश्वनाथ ये पूरा करें, सारंगनाथ, और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में सब कुछ समृद्ध हो जाए, यही हम लोग की मनोकामना है। तो यहाँ मानती है कि जो मुरादें मांगते हैं वो पूर्ण होती है? हाँ, होता है। और यहाँ नंदी बाबा है, नंदी बाबा से भी आपने कुछ कान में बोला है, क्या वो उनसे भी कहने के बाद होता है? हाँ, ये भी होता है, उनसे कहने पे भी पूरा हुआ है। और भी लोग हैं, उससे बात करते हैं। देख रहे हैं कि जो यहाँ हैं लोग, और लोग क्या अब यहाँ दर्शन के लिए आए हैं? ये देख सकते हैं आप, और भी लोग हैं, ये कान में नंदी के कुछ जो मुरादें होती हैं उस मुरादे को मांगती हैं और उस मुरादें उनकी पूरी होती है। और देख सकते हैं बच्चे हों बूढ़े हों, हर लोग उस मंदिर में के बाहर बड़ी वाली नंदी मन है, नंदी से तो उनसे मांगते हैं और उनसे कहते हैं जो मुरादे होता है बात करते हैं। और यहाँ आपको ले चलते हैं, जो तालाब की बात कर रहे थे गुरुजी, आपको उस तालाब को मैं दिखाता हूँ। वो तालाब ये जो यहाँ कहा जाता है कि इस तालाब में जो पानी है पहले अमृत हुआ करता था और उस अमृत पानी से लोग यहाँ भोजन बनाया करते थे। और इस तालाब के पानी में यहाँ मेले जैसे माहौल हुआ करता था। और आज उतना भीड़ नहीं है, कारण कि पानी जो है अब उतना साफ़ सुथरा नहीं रहता है। पहले ये पृथ्वी से ही निकलकर जल आता था। जब से पर्यटन विभाग द्वारा इसकी खुदाई कर दी गई उसके बाद अब पानी वैसी स्थिति नहीं रही और न लोग पहले आचमन करते थे, खाना बनता था और यहाँ अपनी मौज मस्ती पार्टी किया करते थे। लेकिन आज एकदम वो अलग है और एकदम यहाँ जो सारे लोग जो भी हैं, ये देख सकते हैं कि जो सावन का महीना शुरू हो गया, भीड़ उसी तरह है और लगातार श्रद्धालु यहाँ आते हैं नंदी बाबा से और काशी विश्वनाथ और जीजा साले का मंदिर देख के उनको उतनी ही खुशी होती है कि जितना अपने परिवार में कोई खुशी हो, उस तरह यहाँ लोग आके
हर मनोकामना पूरी करते हैं। और कहा भी जाता है कि काशी में कण कण में है शंकर और बाबा विश्वनाथ की नगरी है। और तो इसी तरह यहाँ आते हैं और यहाँ अपने मन चाहा पूरा को मांगते हैं। जैन काशी न्यूज़, सुजीत पटेल, वाराणसी।